चलो जहाजपुर। श्रद्धा और सम्यक श्रद्धा दोनों में अंतर है। एक नाई के यहाँ बाल कटवाने जाते हो तो आपको विश्वास है ये बाल ही काटेगा, गर्दन नहीं काटेगा। ये आपकी श्रद्धा है, विश्वास है। और पूरे विश्वास पे पूरा मार्केट चल रहा है। बहुत से ग्राहक और दुकानदार ऐसे होंगे कि 25 साल से माल खरीद रहे हैं, पैसा पेमेंट कर रहे हैं और ना मालिक ने ग्राहक को देखा, ना ग्राहक ने मालिक को देखा। ऐसे बहुत लोग हैं, केवल विश्वास पे। पता है इस पार्टी का पैसा समय पे आता है तो मालिक भी माल बराबर भेजता रहता है। भाई पैसा आ रहा है, माल जा रहा है, पैसा आ रहा है, मना नहीं करता है। अरे इसका पैसा तो रुकता ही नहीं है कभी। और देखा एक दूसरे को अभी तक नहीं की दोनों ने। ये विश्वास है, ये श्रद्धा है। लेकिन आत्मा और परमात्मा पर श्रद्धान होना ये सम्यक श्रद्धा है। सम्यक श्रद्धा धार पुनि सेवं सम्यक ज्ञान। वीतरागता पर श्रद्धा। आप चाहे पार्श्वनाथ भगवान यहाँ के देखो, चाहे शिखर जी के देखो, चाहे जितने भी जहाँ जहाँ विराजमान हैं, कहीं के पार्श्वनाथ भगवान देखो, सबके अंदर एक ही चीज मिलेगी, वीतरागता। ठीक है। आप चाहे चंदा प्रभु भगवान देखो, चाहे मुनि सुब्रतनाथ भगवान देखो, चाहे आदिनाथ भगवान देखो, सबके अंदर मिलेगी केवल वीतरागता। मूर्तियां 24 बना के रखी हैं और उसमें चिन्ह कोई नहीं है, केवल वीतरागता है। अब आपको आदिनाथ को मानना है तो उसमें बैल बना देते हैं। आपको अजितनाथ चाहिए तो वो कारीगर उसमें हाथी बना देता है। आपको महावीर चाहिए तो वो उसमें शेर बना देता है। मुद्रा सबकी एक है, शिक्षा सारी प्रतिमा एक ही दे रही है। जैन धर्म की प्रतिमाओं की जो मुद्रा है वो कौन सी मुद्रा है? वीतराग मुद्रा। वीतराग मुद्रा उपलब्ध कब होती है? जब ध्यान में लीन होते हैं। कौन सी मुद्रा है ये? वीतराग मुद्रा। वीतराग मुद्रा क्या है? ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा क्या है? हम अपने में हैं, हम औरों में नहीं है। सम्यक श्रद्धा धार पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान। स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत। स्व और पर। स्व पर शब्द सुना होगा ना। दीक्षा क्यों लेते हैं? स्वपर कल्याण के लिए। स्व पहले अपना, पर बाद में दूसरे का। स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत। इस स्वपर शब्द को समझना बड़ा जरूरी है। स्वतंत्र बोले हम स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी बोलें, हम कुछ भी करें, हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। हम कैसे भी कपड़े पहने, हम कुछ भी खाएं, हम कुछ भी करें, स्वतंत्र। इसको स्वतंत्र बोलते हैं। ये स्वतंत्र नहीं, ये स्वच्छंद है। ये स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र किसे कहते? स्व यानी आत्मा, तंत्र यानी शासन। आत्मा के लिए, आत्मा को अच्छा बनाने के लिए, आत्मा के द्वारा जो शासन किया जाता है उसे कहते स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब ये नहीं कि तुम स्वतंत्र हो गए। हाँ, तुम सोचने के लिए स्वतंत्र हो, तुम अच्छा सोचो और जैसा सोचोगे, जैसा करोगे, स्व का तंत्र स्व के लिए। यदि भारत में जो शासन चल रहा है इसका पालन अच्छे से किया जाए तो भारत के लोग सुखी रहेंगे। और स्वतंत्र, यदि अपना शासन अपने लिए अच्छा किया जाए तो हम सुखी रहेंगे और शासन रहेगा ही नहीं। जिसके मन में जो आएगा वो करेगा। नहीं,
जो अच्छा है वो करना है, ऐसा विचार करके करोगे तो हम भी सुखी रहेंगे और सब सुखी रहेंगे। और जो गड़बड़ है तो तुम भी दुखी रहोगे और सब दुखी रहेंगे। तो स्व पर अर्थ बहु धर्म जो, स्व पर कुछ समझना, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। कहते हैं ना द्रव्य क्षेत्र काल भाव। चौके के लिए क्या बताया जाता? चौका किसे कहते हैं? जहां 4 तरह की शुद्धि होती है, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि, उसे कहते हैं चौका। क्या कहते हैं उसे? अरे बोलिए ना। नहीं नहीं, आप थोड़ी बोलते, आप तो किचन बोलते हो। क्या बोलते हो? चौका तो माता जी के लिए बनाया जाता है। जब किसी के यहाँ आहार लगता है तो बोले हमारे यहाँ चौका लगा है। 2 बच्चे थे, स्कूल गए, एक बच्चा लेट पहुंचा, एक पहले पहुंच गया। पहले ने दूसरे से पूछा तू लेट क्यों आया? बोले मेरी मम्मी ने चौका लगाया। बोले अच्छा। बोले मेरी मम्मी ने छक्का लगाया, मैं पहले आ गया। अब आने वाली पीढ़ी को चौका शब्द प्रयोग यदि आपने नहीं किया तो वो सीधे क्रिकेट के मैदान में पहुंचेगा। इसलिए अपने घर में जो आपकी रसोई है उसे चौका बोलना चाहिए, किचन नहीं बोलना चाहिए। रसोई किसे कहते हैं? जहां रस युक्त आहार बनता है उसे रसोई कहते हैं। और किचन किसे कहते हैं? जहां केवल एक जनों के रहने की जगह हो, एक जन काम कर सके, किचकिच होती रहे, उसे कहते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं बोल रही है। इसी तरह से द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि, है ना। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, स्वद्रव्य, स्वपर कल्याण। तो स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। स्व यानी मैं, स्वद्रव्य, मैं द्रव्य हूं। कौन सा द्रव्य हूं? कोई बता सकता है? मैं कौन सा द्रव्य हूं? किसने कहा जीव द्रव्य हो? ये सही बोल रहे हैं? अरे बोलिए ना, आप जीव द्रव्य हो क्या? द्रव्य तो पैसे को बोलते हैं। बोले बहुत द्रव्य इकट्ठा कर रहा है, हैं? तो स्वद्रव्य, स्व यानी मैं, और द्रव्य यानी 6 द्रव्य होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, जिसके कारण ये विश्व की व्यवस्था बनी हुई है। द्रव्य पुद्गल है, जीव है, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, है ना। पुद्गल द्रव्य क्या है? जिसमें चेतना ना हो, जिसमें पूरन गलन होता रहता है, उसे पुद्गल कहते हैं। धर्म अलग है, धर्म द्रव्य अलग है। धर्म द्रव्य चलते हुए जीव और पुद्गल को जो चलने में सहायक हो वो धर्म द्रव्य है। अधर्म द्रव्य जो ठहरते हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में सहायक हो वो अधर्म द्रव्य है। काल द्रव्य जो परिणमन कराता है वो काल द्रव्य है। और आकाश द्रव्य जो सबको रहने के लिए स्थान देता है वो आकाश द्रव्य है। तो आप कौन सा द्रव्य हैं? अरे बोलिए ना। जीव द्रव्य है। स्वद्रव्य कौन सा द्रव्य हो गया? स्वद्रव्य में कौन आएगा? जीव। मैं कौन हूं? जीव। शरीर क्या है? शरीर पुद्गल है। शरीर क्या है? पुद्गल है। ठीक है। कर्म क्या है? कर्म भी पुद्गल है। कर्म भी पुद्गल है ना। तो कर्म भी पुद्गल, शरीर भी पुद्गल। शरीर किसके हिसाब से मिला? जैसा कर्म था वैसा शरीर मिल गया। किसने दिया? कर्मों ने दिया। कर्म कहां से आए? जब 2 मिलते हैं ना तो तीसरा आता है। और एक रहे, अकेला रहे तो ना दूसरा होता है ना तीसरा होता है। जीव अकेला हो तो भी कर्म नहीं आएंगे। पुद्गल अकेला हो
तो भी कर्म नहीं आएंगे। जब ये दोनों मिलते हैं ना और फिर उठापटक करते हैं, फिर कर्म आते हैं। और बिना उठापटक के तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो स्वाद्रव्य और स्वपरद्रव्य, अब इन दोनों में अंतर समझो। परद्रव्य और स्वाद्रव्य। स्वाद्रव्य में कौन है? जीव। जीव का चतुष्टय अलग है और पुद्गल का चतुष्टय अलग है। जीव का चतुष्टय कौन सा है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शक्ति। ये किसका चतुष्टय है? जीव का। तुम कौन हो? जीव हो। तुम्हारे पास कितना ज्ञान है कितना और प्रकट कितना? और हमारे ज्ञान को किसने दबा रखा है? विचार करो। हैं? अनंत ज्ञान, ज्ञान नहीं, अनंत, तीनों लोकों को जान ले। अनंत दर्शन, तीनों लोकों को एक साथ देख ले। अनंत सुख, कि हमारा सुख इतना है, कहाँ हम एक रसगुल्ले का सुख मानते हैं, कहाँ हम एक कपड़ों का सुख मानते हैं, कहाँ हम एक मकान का सुख मानते हैं, कहाँ हम परिवार का, इससे भी कई गुना ज्यादा। तीनों लोकों में, स्वर्ग में जितने देवता हैं, वो मनुष्य जितने हैं उनका सुख, देवताओं का सुख और त्रियंचों का सुख एक तराजू पे रखा जाए और एक सिद्ध भगवान का सुख एक तराजू पे रखा जाए तो सिद्ध भगवान का सुख ज्यादा है। इतना सुख मेरे पास है और मैं बाहर भटक रहा हूं कटोरा लेके। क्या लेके? कटोरा, इच्छाओं का कटोरा लेके। तू सुख दे दे मुझे, तू सुख दे दे मुझे, यहां से सुख मिलेगा, यहां से सुख मिलेगा। कहीं से नहीं मिलना है, सब जगह से दुख ही आना है। ही लगाओ इसमें। तो जीव का चतुष्टय है अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत शक्ति। यदि हम कमजोर हैं तो किसके कारण है? कर्मों के कारण है। आत्मा कमजोर नहीं है, आत्मा तो अनंत शक्तिशाली है, अनंत शक्ति की धारक है। आत्मा में कोई बीमारी नहीं है, आत्मा में कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है। जो कुछ दिख रहा है वो पर चतुष्टय है। अब पुद्गल का चतुष्टय ले लो। पुद्गल को तो जानते हो ना? आंखों से जो दिख रहा है वो सब पुद्गल है और वो परद्रव्य है। क्या है वो? परद्रव्य। स्वाद्रव्य और परद्रव्य। तो परद्रव्य में पुद्गल जो है उसका भी चतुष्टय है। उसका चतुष्टय कौन सा है? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। ये पुद्गल का चतुष्टय है। हमें अपना चतुष्टय तो पता नहीं है। और 24 घंटे किसके चतुष्टय में रहते हैं? पुद्गल के चतुष्टय में रहते हैं। स्पर्श 8 तरह का, हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गरम। ये किस में है? पुद्गल में। आपको ठंड लग रही है? इतने कपड़े पहने माता जी, आपको भी तो लग रही होगी। हाँ, हमें तो लग रही है। अब आपको नहीं लग रही तो हम क्या करें, लेकिन हमें तो लग रही है। हमने कोट पहना, हमने बनियान पहनी, हमने शॉल ओढ़ी, हमने ये किया, हमने वो, बहुत ठंड लग रही है। किसको लग रही है ठंड? और ठंड भी पुद्गल है और जिसके द्वारा आत्मा महसूस कर रहा है वो शरीर भी पुद्गल है। और जिस दिन शरीर रहित हो जाएंगे तो ठंड हमें छू भी नहीं पाएगी। तो ठंड, ठंडा गरम, कड़ा नरम, ये बहुत कड़ा है, बहुत चुभ रहा है, ये बहुत मुलायम है, ये बहुत अच्छा है ना। और रूखा चिकना, अरे ठंड आ गई, अब तो रोज क्रीम लगानी पड़ेगी, अब तो रोज तेल लगाना पड़ेगा। जो हमारे पुराने लोग हैं वो नहाने के बाद तेल लगा लेते हैं और जो नए लोग हैं
बॉडी लोशन लगा लेते हैं। और चिकना करना है शरीर को, चाहे तेल से करो, चाहे क्रीम से करो, चाहे बॉडी लोशन से करो। चिकना करना उद्देश्य है, चिकना करना। लेकिन पहले के लोग चिकना वास्तव में करते थे, अब चिकना भी चाहिए और चिकना नहीं भी होना चाहिए। वर्तमान के लोग थोड़े स्पेशल हो गए, वो क्रीम ऐसी आ गई है उसमें चिकनापन कम होता है, चिकनी भी होती और नहीं भी होती। एक भाई हैं गाजियाबाद में, उनकी एक क्रीम बनाने की फैक्ट्री है। आपको पता है ये क्रीम कैसे बनती है? हैं? तेल और पानी को मिला के एक मशीन में डाल दिया जाता है, फिर उसे खूब घोंटा जाता है तो वो क्रीम बन जाती है। उसमें थोड़ी सी खुशबू मिला दी और थोड़ा सा कुछ और मिला दिया कि वो बदबू वगैरह ना आए, खराब ना हो, वो कोई एसेंस वगैरह मिला दिए और बस डिब्बी में डाली और 200 रुपए की और 500 रुपए की खरीदो। है कुछ नहीं है। पाउडर पता कैसे बनता है? पाउडर लगाते हो ना, पाउडर कैसे बनता है? मैं वहाँ राजस्थान में जब जहाजपुर पहुँचने वाली थी तो जहाजपुर से पहले जब मैं विहार कर रही थी तो वहाँ मैंने देखी यहाँ की मिट्टी बड़ी मुलायम है। मैं पैर रखूं तो ऐसा लगे कि जैसे बिल्कुल मखमल हो, इतनी मुलायम मिट्टी साइड की। तो मैंने पूछा ये मिट्टी बड़ी मुलायम है? बोले यहाँ सॉफ्ट स्टोन की खदान है यहाँ पे। अब मैंने पहली बार सुना था इस स्टोन भी सॉफ्ट होता है। संगमरमर का वो जो भेड़ाघाट साइड में जो निकलता है वो तो देखा था। फिर मैं वहाँ जब आगे गई तो देखा एक बहुत बड़ी खदान है और बहुत सारे पत्थरों का ढेर लगा हुआ, वाइट कलर का पत्थर। मैंने कहा ये क्या है? बोले ये जो है ना इसको मशीन में पीस देते हैं, चिकना कर देते हैं और फिर इसमें जो है सेंट मिला देते हैं, डब्बा में भर देते हैं। कोई उसमें अपनी 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 कंपनी का नाम डाले थे, नाम अपना है, काम खदान का है। इनने तो कल अकेले पीस के भेज दिया तुम्हारे पास। उसमें थोड़ा सा कहीं किसी ने नींबू मिला दिया तो ठंडा हो गया, किसी ने कुछ और मिला दिया तो कुछ और हो गया, और है वो तुम्हारे वो पत्थर ही। अब पत्थर को मुंह पे घिस रहे हैं और क्या कर रहे हैं? पर द्रव्य है। क्या पर द्रव्य है? मुलायम है, चिकना है, कड़ा है, नरम है, ठंडा है, गर्म है। ये किसका चतुष्टय है? पुद्गल का है। हम किस में उलझे पड़े हैं? पुद्गल में उलझे पड़े हैं। अब ये पूरे नहीं हुए। इन चार के स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, इनके 20 भेद हैं और इस 20 से हम बाहर नहीं निकल पा रहे, 20 में उलझे पड़े हैं। स्पर्श के 8 हो गए, रस के 5। कितने? कौन कौन से? क्या बात है, क्या बात है, हमारे बाबूजी ने बता दिया। खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला और चरपरा। भाई मिर्ची कम है, थोड़ी मिर्ची और डाल दो, हैं? हाँ, जरा खट्टा और डाल दो इसमें थोड़ी। नींबू के बिना तो दाल अच्छी लगती नहीं है। ये किसको चाहिए? किसका स्वाद है? ये पुद्गल का स्वाद पुद्गल में आ रहा है। जीव क्या है? पुद्गल। और नींबू क्या है? पुद्गल। मीठा क्या है? पुद्गल। क्या करते हैं? पुद्गल से पुद्गल का स्वाद ले रहे हैं। ये जीव का चतुष्टय नहीं है, ये किसका चतुष्टय है? पुद्गल का चतुष्टय है। और इसमें सुबह से शाम तक इसी में उलझे हो कि नहीं उलझे? थोड़ा मीठा और डालो ना, चीनी कम है चाय में, थोड़ा सा ना दूध में थोड़ी चीनी और डाल दो। अरे तूने मिठाई बनाई, इसमें चीनी कम कैसे कर दी? अच्छी चीनी होनी चाहिए, इसमें जरा ज्यादा होनी चाहिए, स्वाद अच्छा आना चाहिए। किस में उलझे हो? पुद्गल में। कौन उलझा है? जीव उलझा है। जीव स्पर्श में उलझा है, जीव रस में उलझा है, जीव गंध में उलझा है। खुशबू और बदबू ये किसके हैं? अरे बोलिए ना, सुगंध और दुर्गंध किसका गुण है? किसका चतुष्टय है? पुद्गल का। उलझा कौन है? जीव उलझा है। एक पापड़ भी खाना हो ना
तो पूरे 5 इंद्री के सुख चाहिए, पूरे 5 इंद्री लगती है एक पापड़ खाने में। नहीं नहीं माता जी, 5 इंद्री कैसे लगेगी? वो तो मुंह का स्वाद है, मुंह में जाता है। ऐसे ही है क्या? मान लो आपने पापड़ खाया, तो पापड़ में जो स्वाद है वो तो जिह्वा ने लिया। अब पापड़ में थोड़ी मसालों की, थोड़ी हींग की खुशबू भी आनी चाहिए, वो नाक का विषय है। पापड़ खाया है तो कुरुम कुरुम आवाज भी आनी चाहिए, वो कान का विषय है। और पापड़ देखने में भी अच्छा लगना चाहिए, वो आंख का विषय है। और स्पर्श तो है ही है, छूने में भी अच्छा लगना चाहिए, कड़ा नहीं होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए, पापड़ तभी अच्छा लगेगा। तो एक पापड़ को खाने में 5 इंद्रियों के सुख भोगे, तब कहीं जाके वो पापड़ खाया। एक शादी में जाते हो और जहां 5 इंद्रियों के सुख अच्छे से परोस दिए जाते हैं, भाई क्या शादी करी है, मजा आ गया। अब अपने लड़के की शादी करूंगा तो मैं भी ऐसे ही करूंगा। जब आप किसी शादी में जाते हो तो सबसे पहले आपके ऊपर कुछ छिड़का जाता है, घुसते ही नाक का काम हो गया, वाह मजा आ गया। फिर थोड़ा अंदर गए तो पंडाल, आहा क्या पंडाल बनाया है, टेंट तो बहुत बढ़िया लगाया है, आंख का काम हो गया। ठीक है, सब सज धज के आए हैं तो आंख का काम हो गया। ठीक है, डीजे बज रहा है तो कान का काम हो गया। और खाने के लिए अच्छा अच्छा स्वाद दिया तो जिह्वा का काम हो गया। और ऐसी पंडाल है तो स्पर्श का काम हो गया। और किसी ने इन 5 इंद्रियों के सुखों को यदि अच्छे से कर दिया तो भाई आदमी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी शादी करी है। और आपको साथ में एक गिफ्ट और पकड़ा दी, फिर तो आप जीवन भर नहीं भूलोगे। कौन उलझा है? ये जीव उलझा है पुद्गल में। मैं जीव हूं, मेरा चतुष्टय अलग है और पुद्गल का चतुष्टय अलग है। लेकिन हम कहां खुशी लेते हैं? इसी पुद्गल में खुशी खोज रहे हैं। वर्ण, अभी तो 5वां और 4था और बचा है। वर्ण, आंखों का काम, स्पर्श रस गंध और वर्ण। स्पर्श यानी शरीर, रस यानी जिह्वा का है, गंध यानी नाक का, और वर्ण यानी आंख का, और कर्ण यानी कान का। कान को जो है, कान के विषय को अलग से नहीं लिया है, कान के विषय को स्पर्श में रख दिया है। अभी बताऊंगी, वर्ण का कर लूं फिर आपको कर्ण का बताऊंगी। 5 वर्ण होते हैं संसार में, केवल 5 ही रंग हैं। कितने? 5 ही रंग हैं। और ये 5 रंग के अलावा 6वां रंग नहीं है। जितने रंग आपको दिख रहे हैं ये वो सब मिलावट है। एक सफेद रंग ही 300 रंग का होता है, केवल सफेद कलर। 10 जने 10 दुकान से सफेद कलर का कपड़ा खरीद कर लाएं और उसका कुर्ता पजामा पहन के आए तो 10 के कलर अलग अलग मिलेंगे आपको। ये सब मिलावट है। लाल रंग है, अब लाल गुलाबी कहां से आया? गुलाबी कोई रंग नहीं है, लाल में सफेद मिला दिया तो गुलाबी हो गया, काला मिला दिया तो बैगनी हो गया। ऐसे सारी मिलावट चल रही है। तो रंग 5 हैं, सफेद, काला, हरा, नीला, पीला। ये केवल 5 रंग हैं। ठीक है, और ये रंगीन दुनिया है। क्या है? रंगीन दुनिया है। तुम क्या पसंद करके लाते हो? रंग पसंद करके लाते हो। जब दुकान पर जाते हो कैसी आंखें चलती हैं, ये कलर नहीं वो बहुत अच्छा लग रहा है, वो नहीं वो बहुत अच्छा लग रहा, वो नहीं बहुत अच्छा लग रहा। बस रंगों में उलझे हैं। कौन उलझा है? जीव उलझा है। जीव रंग रहित है, जीव स्पर्श रहित है, जीव स्वाद रस रहित है, जीव गंध रहित है। लेकिन कर्मों के कारण से ये पर चतुष्टय में उलझा पड़ा है, ये अपने चतुष्टय को देख ही नहीं रहा है। और जो अपने चतुष्टय को जान लेता है, जो अपने चतुष्टय का ज्ञान कर लेता है, जो इस पर श्रद्धान कर लेता है,
और जो इसको प्राप्त करने की कोशिश कर लेता है और करना प्रारंभ कर देता है, उसका धर्म पुरुषार्थ शुरू हो जाता है। और जो इस तरफ अभी बढ़ा ही नहीं है, केवल बाहर में ही बढ़ रहा है, माला भी फेर रहा है, पूजा भी कर रहा है, लेकिन अपने चतुष्टय को नहीं जानता है, अभी सम्यक ना तो ज्ञान है, ना उसकी श्रद्धा सम्यक हो सकती है, कुछ सम्यक नहीं हो सकता है। और जब जान लेता है तो फिर उसका श्रद्धा मजबूत हो जाता है, और इतना मजबूत होता है कि उसके श्रद्धान को कोई फिर तोड़ नहीं सकता है। और वहीं से फिर वीतरागता का प्रारंभ होता है, जानना प्रारंभ होता है। अभी प्रकट नहीं हुई है वीतरागता, अभी श्रद्धान शुरू हुआ है, अभी श्रद्धान में वीतरागता आई है, अभी वीतरागता का श्रद्धान कर रहे हैं तो सम्यक दर्शन हो जाता है, ज्ञान कर लिया तो सम्यक ज्ञान हो गया, और उस पर अमल हो जाए तो सम्यक चारित्र हो जाता है। और जो स्व और पर, स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत, आपने स्व और पर का ज्ञान ही नहीं किया और उलझे रहे इसी में, तो जिंदगी कहां जा रही है? पुद्गल की तरफ। तुम जीव होकर किसको प्रेम कर रहे हो, है ना? मैं हमेशा बताती हूं कि यदि कोई आपको, जय जिनेंद्र आपने 1 बार करी, 2 बार करी, 3 बार करी, और फिर आपको वो वापस ना करे जय जिनेंद्र, तो आप करोगे? अरे बोलिए ना, नहीं करोगे। आप किसी को 1 बार याद करो, फोन करो, 2 बार करो, 4 बार करो, फिर वो आपको फोन ना करे तो आप करोगे? नहीं करोगे। आप किसी को प्रेम करो और वो आपको ना करे तो आप भी, अरे बोलिए ना, नहीं करोगे। यानी आप एक तरफा प्रेम नहीं करते हो, आप कैसा प्रेम करते हो? अरे बोलिए ना, 2 तरफा प्रेम करते हो। लेकिन पुद्गल से जो प्रेम है वो 1 तरफा है या 2 तरफा है? ये कैसे संभव हो सकता? अभी तो आप कह रहे थे हम 2 तरफा प्रेम करते हैं। जितने राजा महाराजा आए, ये मेरा राज्य है, ये मेरी जमीन है, ये मेरे प्रजा है, ये मेरे ये है। ना प्रजा रही, ना राजा रहा, जमीन वो ही है। एक नेम प्लेट लगा रहे थे एक व्यक्ति अपने घर के बाहर, तो धरती हंसने लगी। वहीं एक व्यक्ति ने आकर पूछा कि धरती माँ आप क्यों हंस रही हो? बोले ये नेम प्लेट लगा रहा है, ये मेरा मकान, यहाँ पहले कई नेम प्लेट लग चुकी और जा चुके वो, और नेम प्लेट हट चुकी, अब ये लगा रहा है, पता नहीं कितने दिन के लिए लगा रहा है। आपसे पूछा जाए आपका स्थायी पता, कहाँ रहते हो? आप लोग कहाँ से आए हो? भाई आपके यहाँ यदि चिट्ठी भेजना हो तो कहाँ भेजें? आपका स्थायी पता क्या है? झांसी बजरिया, है ना? झांसी बजरिया में विनोद जी का नाम लिख के भेजेंगे तो चिट्ठी पहुंच जाएगी। अब ये चिट्ठी मैं 100 साल बाद आपको भेजना चाहूं तो पहुंच जाएगी? नहीं। तो अभी तो आपने कहा स्थायी पता मेरा यही है। स्थायी पता क्या है आपका? कहां मिलेंगे आप? ढूंढो। आया कहां से कहां है जाना, आया कहां से कहां है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन। ये ठिकाना ढूंढने के लिए मनुष्य जन्म लिया हमने, और कहाँ उलझ गए? घर में, परिवार में, बीवी में, बच्चों में, धन में, मकान में, जमीन में, कपड़ों में, खाने में, सजने संवरने में, इसमें उलझ गए। और आए किस लिए हैं? स्थायी पता ढूंढने के लिए। जैसे जंक्शन है ना, झांसी जंक्शन है ना, यहाँ से सब जगह के लिए ट्रेन मिलती है, ठीक है ना? ये मनुष्य शरीर भी जंक्शन है। यहाँ से आप स्वर्ग भी जा सकते हो, यहाँ से आप
नरक भी जा सकते हो, यहाँ से आप त्रियंच गति में भी जा सकते हो, यहाँ से आप मनुष्य से मनुष्य भी बन सकते हो, यहाँ से आप विदेह क्षेत्र जाकर मोक्ष भी जा सकते। ये जंक्शन है। इन 50 साल में जो करोगे और स्वर्ग चले गए तो करोड़ों अरबों वर्ष तक सुख प्राप्त करोगे। इस 50, 60, 70 साल, 100 साल में जो करोगे, यदि गड़बड़ किया तो नरक जाओगे, तो लाखों खरबों वर्षों तक दुख प्राप्त करोगे। और यहाँ से यदि त्रियंच गति में चले गए तो पता नहीं फिर ऐसे खो जाओगे कि तुम्हें ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। मत खराब करो, एक एक क्षण बहुत कीमती है। भविष्य बनाओ अपना। ये ना जमीन साथ जाएगी, ना जायदाद साथ जाएगी, ना बच्चे साथ जाएंगे, ना परिवार साथ, कोई साथ नहीं जाएगा। वहां नरक में पुकारते रहना बच्चों को, बेटा मैंने तेरे लिए पाप किया था, अब तो आके संभाल मुझे, कोई नहीं संभालेगा। रिश्तों में मौसी का है, रिश्तों में मौसी का, कप में बसी का, और सोनागिर सिद्ध क्षेत्र के पड़ोसी का। खेत में धान का, शादी में पान का, और आज होने वाले विधान का। रोटी में घी का, हरियाणा में जी का, और अतिशय क्षेत्रों में करगुआ जी का। पक्षी में पर का, शरीर में सर का, और सिद्ध क्षेत्रों में सोनागिर का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और अतिशय क्षेत्रों में जहाजपुर का। महलों में ताज का, जीवन में राज का, और जहाजपुर में जहाज का। रजाई में खोल का, बोलने में मीठे बोल का, और जैन धर्म अनमोल का। समुद्र में बड़वाग्नि का, जंगल में दावाग्नि का, और भोजन बनाने में या अग्नि का, वय का, आगम में नय का, और प्राप्त करने में रत्नात्रय का। पंच परमेष्ठी में उपाध्याय का, नहीं करने में हाय हाय का, और छोड़ने में कषाय का। गाय को बांधने के लिए खूंट का, सर्दी में बूट का, बूट आते ना चना, सर्दी में बूट का, और नहीं बोलने में झूठ का। नदी में नौका का, मिलने में अच्छे मौका का, और लगाने में चौका का। बोलिए 24 भगवान की। सूरजनाथ भगवान और माता जी के यहाँ पर मैं हमेशा ही आता हुआ रहा हूँ, और यहाँ पर आकर मुझे जो आत्म शांति मिलती है, स्वास्थ्य धाम, जब भी मैं इधर से निकलता हूँ तो बिल्कुल यहाँ पर दर्शन करके भगवान के, इनके आशीर्वाद लेकर, आप लोग माता जी के आशीर्वाद लेकर साल में एक बार तो मेरा यहाँ आना हो ही जाता है। और भाई ओम बिरला जी भी यहाँ पर पिछली बार भी आए थे, क्योंकि मैंने उनको कहा था कि आपको वहाँ होकर आना चाहिए। जिस तरह से यहाँ पर देश विदेश के जैन परिवार के अलावा अन्य धर्म के व्यक्ति भी यहाँ आकर जो आत्म शांति प्राप्त करते हैं, ये अद्भुत स्थान है। माता जी ने इसको जो ऐसा स्थान बना दिया कि आने जाने वाला कोई भी हो, किसी धर्म का हो, यहाँ आकर रुकता है, यहाँ पर दर्शन करता है और पुण्य लाभ प्राप्त करता है। दर्शन करने आए थे और हमें भगवान ने चाहा कि आप प्रथम अभिषेक करो,
और भगवान ने चाहा कि शांति धारा करो, इससे बड़ा अतिशय कुछ नहीं हो सकता। और मुनि सूरतनाथ भगवान का इतना इतना आशीर्वाद है कि हमने चाहा कि यहाँ चक्रवर्ती विवाह कभी नहीं हुआ आज तक। पहले हमने माता जी से सूचना पहुंचाई, उनकी हमें परमिशन मिली। वो दूसरा अतिशय पहले आना हुआ था जब मंदिर नहीं बना था, ये प्रतिमा जी नीचे थी, और कल जब मैं आया तो फोटो तो उसमें देखता रहता था, लेकिन आज जब देखा तो मंदिर इतना सुंदर कि बिल्कुल मन लगा कि रात को आया मैं तो अंदर ही खड़ा रहा हूँ, बाहर ही नहीं निकलूं। चौकीदार बोला भाई टाइम हो गया अब निकलो, हटने का ही मन नहीं करा मूर्ति के आगे से। तो मैं तो धन्य हो गया आज यहाँ पे आके, और प्रभु जी की शांति धारा करने का आज अवसर मिला। तो प्रभु से यही उम्मीद रखता हूँ कि बार बार बुलाते रहें और हम आते रहें यहाँ पे और दर्शन लाभ लेते रहें। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।